हेलो फ्रेंड्स, भारत गुरु जी में आपका स्वागत है। स्टेपल का सेकंड वीडियो पार्ट 2। देखिए, ये स्टेपल है। पहले हमें इसके बारे में जान लेना पड़ेगा कि ये देखिए इसका कार्य और इसके पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए और उसके बाद ही हम इसकी रिपेयर कर सकते हैं। देखिए 3 पार्ट हैं, एक ऊपर का पार्ट, एक बीच का पार्ट जिसमें स्टेपल पिन लगती है, और ये ऊपर की पत्ती का मेन रोल है, क्योंकि यही स्टेपल पिन को धकेल कर और प्रेस करके पेपर के अंदर एंटर करती है और नीचे का जो बेस है उसको घूमने में मुड़ने में हेल्प करता है। ये देखिए इसमें पिन लगी है। ये जो छोटे साइज से बड़े साइज है 24/6 या इसको कहें 24/6। इसका थोड़ा मैं ग्राफ बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इससे आपको ज़्यादा थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए ये पत्ती है जिसका मेन काम है ये, और ये इसका बीच का खांचा है। ये समझिए एक रास्ता है जो उसको हेल्प करता है सीधे नीचे पेपर के अंदर एंटर होने में। इसका सही होना, सीधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारी स्टेपल पिन रास्ते से भटकेगी नहीं और बिल्कुल सीधे उसी में पेपर में एंटर करेगी और नीचे का बेस उसको हेल्प करेगा लॉक करने में। जैसे इस तरह पिन इंटर हो जाती है, जब ऊपर से पत्ती उसको नीचे तक लाती है और नीचे का जो बेस के अंदर की बनावट ऐसी होती है जो उसके दोनों लेग्स को मुड़ने में, लॉक होने में मदद करती है। वो इस तरह से मोड़कर लॉक हो जाती है। अगर ज़्यादा मोटे शीट होंगे, ज़्यादा होंगे तो ये सिरे नीचे कम निकलेंगे, कम मुड़ेंगे। कम पेपर होंगे तो वो ज़्यादा राउंड शेप में अच्छे से लॉक हो जाएंगे। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मोटी बुक्स वगैरह हम अगर उसको स्टेपल करते हैं तो ज़्यादा मोटी होती है तो उसमें इसके सिरे पीछे तक निकलते भी नहीं, कुछ पन्ने रह जाते हैं, और अगर मुड़ते भी तो बहुत कम मुड़ते हैं। देखिए इस जगह से ये निकलती है पिन, तो ये एकदम इसका जो रास्ता बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए इसको मैं थोड़ा बना के दिखा दूँ बड़ा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत काम के वीडियो मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से प्रेस करेगा तो ये नीचे से, और ये खांचा जो है मैंने बनाया है जो भी। देखिए कभी कभी होता है अगर गलत होती पिन तो ये आपने देखा होगा कि एक साइड निकला रहता है, ये हाथ हम जो उभरा सा रह जाता है, और उसकी वजह है कि जो साइड का जो जो जिसमें पिन चलती है जहाँ, उसमें अगर साइड में ज़्यादा गैप और ज़्यादा गैप होगा तो देखिए ऐसा हो जाता है, इतनी निकली रह जाती है और वो टांग अंदर नहीं जाती है और एक सिरा मुड़ जाता है और एक वैसे रह जाता है।
तो इस पत्ती का सीधा होना, इस खांचे का सही होना, पत्ती नीचे तक निकल के आती हो, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये बाहर तक आ रही है पिन। ये समझ लीजिए आप इसको बाहर तक, यहाँ तक धकेल देती है वो बीच में। अगर पत्ती कहीं फंस रही है और बाहर तक नहीं आ रही तो स्टेपल नहीं हो पाएगी पिन। उसके बाद नीचे का ये बेस सही होना चाहिए और उसको रख के भी देख लेना चाहिए कि वो खांचा बिल्कुल सही उसी के ऊपर आ रहा है। स्प्रिंग सही होना चाहिए, उसका खिंचाव होना चाहिए सही, पिनों पर उसका दबाव होना चाहिए बिल्कुल सही, ये गैप बिल्कुल सही होना चाहिए। स्टेपल पिन रखे तो बिल्कुल हिले ना, जहाँ टाइट हो और ना लूज हो। पीछे से जो दबाव है, पीछे से जो फोर्स उस पर लग रहा है वो बराबर होना चाहिए। दबाव डालने के बाद आगे से चिपक जानी चाहिए, आगे की साइड पर जहाँ वो पत्ती लगती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।